प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 27 अक्टूबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। कोच्चि ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता। कोच्चि को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार मिला है। पुरस्कार 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। कोच्चि शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसी कार्यान्वित परियोजनाओं की मान्यता में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। संस्कृति मंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन पर पॉडकास्ट लॉन्च किया। संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 25 अक्टूबर 21 को स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला का शुभारंभ किया। श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी उन लोगों और आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जिनमें से कुछ को स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी में जगह नहीं मिली है। एपिसोड 1, जिसका शीर्षक कदम कसम बधाई जा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की कहानियों पर आधारित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान ऐप प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया। नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। ऐप मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच होगा। यह लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो उनके जीवन काल में अर्जित किया गया है। अहमदाबाद और लखनऊ आईपीएल की 2 नई टीमें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 25 अक्टूबर 2021 को अहमदाबाद और लखनऊ को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों के रूप में अनावरण किया। आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ को चुना जबकि सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद को चुना। आईपीएल 2022 सीजन में 10 टीमें शामिल होंगी और इसमें 74 मैच होंगे। ब्लू ऑरिजिन बोइंग एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करेगा। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ऑरिजिन बोइंग के साथ ऑर्बिटल रीफ नामक एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करेगी। इसका लक्ष्य इस दशक के उत्तरार्ध में अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना है। उद्यम रक्षा ठेकेदार सिएरा नेवाडा कॉर्प के स्पेस फ्लाइट विंग सिएरा स्पेस के साथ साझेदारी में बनाया जाएगा और इसे रेडवायर स्पेस, जेनेसिस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा समर्थित किया जाएगा। सिक्किम को मिला भारत का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड। सिक्किम को 67वें वर्ष में देश के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह पुरस्कार राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लोकनाथ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्राप्त किया। सिक्किम को देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नए गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। भ्रष्टाचार को रोकने और उससे लड़ने के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय स्वतंत्र भारत एट 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भ्रष्टाचार से लड़ने और लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत जनादेश है। कोलकाता बंदरगाह आरओआईपी प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता एसआईएमपी, कोलकाता में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आरओआईपी सिस्टम का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया था। किसी भी प्रमुख भारतीय बंदरगाह में पहली बार समुद्री संचार माध्यम के रूप में आरओआईपी प्रणाली शुरू की जा रही है। यह कोलकाता से सैंडहेड्स तक पूरे हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे। सऊदी अरब ने ब्लैक रॉक के साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया। यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राष्ट्रीय अवसंरचना कोष अपने देश में जल, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना और संचार में निवेश करेगा। यह फंड निजीकृत बुनियादी ढांचा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा और साथ ही इन परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसर पैदा करेगा।
यह फंड इसलिए बनाया गया है क्योंकि सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27-28 अक्टूबर को होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से 28 अक्टूबर को जुड़ेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी, कोविड-19 और स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा व संपर्क सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।